जो पाइथागोरस का थ्योरम है, जिसको शॉर्ट में पीटी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट क्या है और वो आया कहां से, उस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण जेड है, आधार वाई है और लंब एक्स है। ये इसकी यूनिट दी हुई है। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि जो कर्ण है, इस कर्ण के नाप का एक वर्ग बनाइए। तो कर्ण की लेंथ जेड थी, मैंने इस कर्ण के नाप का एक स्क्वायर बना दिया। ऐसे जो हाइट है, इसके नाप का एक स्क्वायर बनाइए। तो ये हाइट ए बी के नाप का मैंने एक स्क्वायर बना दिया। और बेस के नाप का एक तीसरा स्क्वायर बनाए, तो बेस वाई था और वाई के मेजरमेंट का एक स्क्वायर यहां बना दिया। अब देखो, अगर ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसका एरिया निकालें, तो एरिया होगा साइड इंटू साइड, यानी एक्स इंटू एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यूनिट, ये हो गया। अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालें तो ये भी हो जाएगा वाई इंटू वाई इक्वल वाई स्क्वायर यूनिट। अब जो हाइपोटेनियस पर, कर्ण पर स्क्वायर बना है, इसका एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर यूनिट। और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्क्वायर हाइपोटेनियस पर बना हुआ है, कर्ण पर बना हुआ है, इसका एरिया बाकी जो दो वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, इनकी एरिया के सम के इक्वल होगा। यानी अगर परपेंडिकुलर पर जो स्क्वायर है और बेस पर जो स्क्वायर है, दोनों के एरिया का सम कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो सम होगा ये हाइपोटेनियस पर बने हुए स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। जेड स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम हाइपोटेनियस कर्ण से लिखते हैं तो एच का स्क्वायर, इसको हम बेस लिखते हैं आधार, तो बेस वाई है तो इसको मैं लिख सकता हूं बी का स्क्वायर प्लस, ये परपेंडिकुलर है यानी हाइट है, इसकी वैल्यू है एक्स। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है।